लकीर तो कांग्रेस को भी खींचनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पॉलिटिकली उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को देखा जाए तो सवाल ये बनता है कि कांग्रेस अभी उस पायदान पर खड़ी नहीं है। अब कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में जाहिर तौर पर बैसाखी की जरूरत है, समाजवादी पार्टी है, ठीक है वो चीज, लेकिन सवाल ये कि ब्राह्मण वर्ग को साधने के लिए जिस तरीके से बाकी पार्टियां कोशिश कर रही हैं, क्या वाकई अब कांग्रेस को भी लगा है कि ब्राह्मणों के जरिए एक पायदान ऊपर चढ़ा जा सकता है? खैर मैं लौटूंगा, अनिल कुमार जी जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद रुद्र प्रताप जी आपके पास आ रहा हूं। अनिल जी मुझे लौटूंगा, जी लौटूंगा आपके पास, जवाब दीजिएगा, एक बार सुन लीजिए अनिल जी क्या कह रहे हैं, लौटूंगा आपके पास। मुझे लगता है जी ने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मैंने कहा था 1947 से पहले मुस्लिम लीग को मुसलमानों की पार्टी कहा जाता था और कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी माना जाता था। जब 1946 में भी चुनाव हुए थे ना, तो मुसलमानों ने जहां जहां उनको कैंडिडेट खड़े हुए थे, मुस्लिम लीग को वोट दिया था, बाकी सारे हिंदुओं ने कांग्रेस को वोट किया था। मैंने 1947 से पहले ये कहा था कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी मानी जाती थी। अब इन्होंने सुना ही गलत है तो पूरा प्रिस्क्रिप्शन ही गलत बोल दिया। इनको जब बात ही गलत समझ में आई तो फिर गलती बात बोलेंगे उससे आगे। चाहती हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ उस बात के लिए, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक रूप से बातें होती है कोई कि बात कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी, अगर आपने ये बोला तो मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे, लेकिन आप भी जानते हैं कि इस देश में मात्र परसेप्शन क्रिएट करने की जो कोशिश होती है, जो कांग्रेस को लेकर प्रश्न खड़े किए जाते हैं, तथ्यात्मक रूप से सही बातें प्रकट नहीं की जाती है। हमें अगर सुनने में दिक्कत है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं आपको जितनी बातें कहूंगा ना, तथ्यात्मक कहूंगा, लॉजिकल कहूंगा, फैक्ट वाइज कहूंगा, आप जाए तो आराम से चेक भी कर सकते हैं। मैंने क्यों कहा कि 1947 के बाद ढंग से बदला है, तो मैं अपनी बात पे अटल रहूंगी। अगर आपने कहा है तो मैं माफी मांगती हूँ। अभी मैं आगे बोल रहा हूँ कि मैंने क्यों कहा कि कांग्रेस ने अपनी लाइन बदली। जब देश में पार्टीशन हुआ और वहां से जो हिंदू विस्थापित होके आए, उन लोगों को ठीक से परिचय नहीं मिला, तो उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया और कांग्रेस ने इस बात को समझा और इसलिए उन्होंने फिर नई पॉलिसी लाई अपीजमेंट की। जब उनको यूसीसी लाना चाहिए था, वो हिंदू कोड बिल लेके आए। सब कुछ मिला, ऐसा नहीं है। आप समझिए, हिंदू कोड बिल लाया, यूसीसी आया नहीं ना आज तक, ये आपको मालूम है। साथ जो करने लायक थे उनको उन संभावनाओं में रखा गया। मैं नहीं मानती इस बात को। सर अगर ऐसा होता तो अपने देश के शिक्षा मंत्री से लेके रक्षा मंत्री से लेके संविधान सभा में लेके ऐसे लोगों की उपस्थिति नहीं होती जो पैसे वाले थे, नहीं थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन अपने समाज का पैरोकार कर रहे थे। उसको मानना भी नहीं चाहिए, बातों को लेकिन झुठला नहीं सकते। रहेगा। खामियां हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ खामियां थी ये हो ही नहीं सकता। ठीक है सर, मैं लौटूंगा। देखिए ठीक है, एक एक करके बोलेंगे तो सबको समझ आएगा, दर्शकों को भी समझ आएगा। ठीक है अनिल जी, जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद रुद्र प्रताप जी के पास जा रहा हूँ जी। अभी अशोक जी कह रहे थे कि रुद्रप्रयाग में बटुकों के साथ जो व्यवहार हुआ वो किसी पार्टी ने कभी कहीं किसी के साथ नहीं किया। अब ये जो 1989 में कार सेवकों के साथ हुआ उसको भूल गए? उनके साथ जो व्यवहार हुआ, कार सेवकों को तो गोलियां बरसाई गई थी। और 1970-80 के दशक में महाराज करपात्री महाराज के ऊपर और उनके साथी साधु संतों पे और गायों के ऊपर किस तरह से गोलियां चलाई गई थी नई दिल्ली में? वो कौन कौन सी पार्टियां थी? उन्होंने ब्राह्मण समाज का उद्धार किया था क्या? ब्राह्मण समाज का सम्मान किया था क्या? आप बताइए जरा। एक के ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य तो याद रखिए कि आप लोगों का काम क्या। दूसरी बात यह है, किसी एक खराब काम को गिनाने से दूसरे का काम सही नहीं गिनाया जा सकता। मेरा अभी भी मानना है कि प्रयागराज में जो हुआ, जो शंकराचार्य जी और उनके साथियों के साथ हुआ, उसको और बेहतर तरीके से डील किया जाना चाहिए था। मैं अभी भी मानता हूं उसको बेहतर तरीके से निपटा जा सकता था। अगर आपने नहीं भी सवारी दे दे जाने सकते थे, सवारी के साथ नहीं जाना देना चाहते थे, तब भी उनको और बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए था। उसके हकदार थे, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन आप उनकी बुराई करके अपनी भाई सारी बातें ढक तो नहीं सकते ना जी। तो मेरा बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन एक पॉइंट है, देखिए ठीक है रुद्र प्रताप जी मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई सवाल ये भी है कि जो बात गौतम साहब ने उठाई कि जब बीजेपी ब्राह्मण विधायकों की जब बैठक होती है तो उसमें 45 जो है बीजेपी के ब्राह्मण विधायक होते हैं। फटकार लगती है चौधरी साहब को, वो फिर एक गाइडलाइन जारी करते हैं, नसीहत देते हैं। ऐसे में बात जो कही अनिल जी ने कि भाई नाराजगी है तो ब्राह्मण वर्ग जाएगा, क्या ये गलतफहमी बीजेपी के भीतर इसको एक गलतफहमी के तौर पर देखा जाए, या फिर ये इग्नोरेंस जो है, ये इग्नोरेंस कहीं दूसरे राजनीतिक दलों के लिए एक बिग प्लस के तौर पर काम न कर जाए?
नहीं भविष्य जी, कोई इग्नोरेंस नहीं है। अगर आप अभी आंकड़े ही कह रहे हैं कि 45 विधायक बीजेपी के थे, तो बीजेपी के जीते हुए 45 विधायक हैं ना ब्राह्मण, तभी तो मीटिंग में गए थे। तो बीजेपी अगर उनको टिकट देती है, चुनाव लड़ाती है और वो चुनाव जीत कर आते हैं, तो इसका मतलब है कि उनको उन पे उनका भरोसा है। देखिए, इसमें एक तथ्य जिसको हम लोग बार बार इग्नोर कर रहे हैं, जो विपक्ष की राजनीति का जो 20% वोट है वो बंट रहा है। 20% वोट मतलब मुस्लिम वोट। कारण क्या है कि आप कांग्रेस का भी वोट बैंक मुस्लिम है, सपा का भी वोट बैंक मुस्लिम है और बसपा का भी वोट बैंक मुस्लिम है। अब इनको एक नए साथी की तलाश है। कारण क्या है कि देखिए, बसपा सपा गठबंधन नहीं हो रहा है, उसमें एआईएम की एंट्री हो रही है। और जो बिहार चुनाव हुआ है, बिहार चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं वो इसी समीकरण के आधार पर थे कि जो पार्टी, क्योंकि देखिए सपा की राजनीति और वहां के लालू की पार्टी की राजनीति लगभग सेम है। एमवाई समीकरण उनका भी है, एमवाई समीकरण इनका भी है। वहां पर भी एआईएम ने वोट काट दिए। यहां पर आपको वोट काटने के लिए 3 लोग हैं। हो सकता है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो तो वो समीकरण थोड़ा सा इनके सध जाएं, लेकिन बसपा और एआईएम का गठबंधन और कुछ ऐसे दल हैं जिनका बेस ही मुस्लिम वोट बैंक है, तो वो वोट बैंक छिटक रहा है। कारण क्या है कि ये पहले एक मुक्त होता था कि 20% वोट ऑलमोस्ट सब एक पार्टी को मिलता था, बाकी अपने समीकरण से आप निकाल लेते थे और एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना रहे थे। इस बार इस वोट में बंटवारा हो रहा है और उस बंटवारे के बाद अगर आपको एक नए साथी की तलाश है तो वो एक गलत जगह पर ट्रैक कर रहे हैं। जैसे अगर आपने अभी बात हुई कि यूजीसी को लेकर के सवर्ण समाज नाराज है, तो उसके समर्थन में कौन सी कांग्रेस बोल रही है, कौन सी सपा या बसपा बोल रही है? आकर के सामने खड़े हो जाएं कि भाई नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। भाई बीजेपी के खिलाफ लोग हैं लेकिन आपके समर्थन में नहीं है, ये कैसे आप साबित करना चाहते हैं? तो सवाल ये है कि जो एक्ट है वो नहीं दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि विपक्षी दल इसको फ्रंट फुट पर खेलने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो मुस्लिम वोटों का विभाजन है उस पर ध्यान न जा करके, क्योंकि देखिए चुनाव जो है परसेप्शन का खेल होता है। अगर ये परसेप्शन अभी से बनना शुरू होता है, कारण क्या है कि अगर आप इन चीजों को उठा के देखेंगे, पिछले चुनाव में भी सपा का अगर वोट बैंक देखेंगे तो मैक्सिमम मुस्लिम वोट सपा की तरफ डाइवर्ट हुए थे, इसलिए उनकी जो विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है, ये अगर बंटवारा होता है तो बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी और उसमें बसपा की मजबूती उस वोट को बांटेगी। एआईएम इस बार आप देखिएगा वो और मजबूती के साथ, और खास करके अगर बसपा के साथ उसका गठबंधन होता है तो इस सपा के लिए ज्यादा मुश्किल होगी। कारण क्या है कि वहां से आपके वो वोट बैंक बीजेपी का नहीं है, बीजेपी को उससे फायदा नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। नुकसान होना है जो लोग विपक्ष में बैठे हैं और जिनकी राजनीति उस पर डिपेंड करती है। अब आपको तोड़ना है, एक वर्ग को तोड़ना है और ये विभाजन, देखिए ये विभाजन अब हो चुका है कि जो इसे अभी पीडीए की परिभाषा क्यों बदल रही है, क्योंकि परिभाषा आपको इसलिए बदलनी पड़ रही है क्योंकि आपकी समीकरण बदल रहे हैं। अगर आप ओबीसी की बात कर रहे हैं तो ओबीसी में यादव के सिवा बाकी लोग थोड़ी आपके साथ हैं। भाई अगर आप पूरे अगर सपा की राजनीति को देख लेंगे तो सबसे ज्यादा यादवों को आपने प्रमोट किया है, ओबीसी में उनका परसेंटेज कितना है। तो जब ये परसेप्शन बदलेगा और वो वोट शिफ्ट होंगे तो वो बीजेपी को बड़ा एक एज मिलता है, इसका जवाब वोट और उनके दूसरे के वोट, तो ये एक फर्क बनता है। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग फ्रंट फुट पर खेल करके अब चाह रहे हैं कि ब्राह्मण वोट की बात दिखा करके बीजेपी को बैकफुट पर लाया जाए और अपनी कमियों को छुपाया जाए। लेकिन मुझे ऐसा होता इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आप इसको लेकर के गंभीर नहीं है। अगर आप गंभीर होते तो आपके बयान ऐसे देखते, मंदिरों में सारे पुजारी ब्राह्मण हैं, इस तरह के बयान किस पार्टियों की तरफ से आते हैं? क्या वहां और लोगों को नहीं मिलना चाहिए? ये हक की बात की लड़ाई कौन करता है? तो ब्राह्मण समाज के खिलाफ बयानबाजी किसके होते हैं? भाई ब्राह्मण खिलाफ के समाज के खिलाफ सबसे ज्यादा, और आज की बात थोड़ी है, 2 दिन की बात थोड़ी है कि 2 दिन में समीकरण बदल देंगे आप। पूरे लंबे समय से आप ये नैरेटिव कौन चलाते हुए आ रहा है? और अगर आप उस नैरेटिव के बाद उसको बदल करके अगर उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं तो आपका वोट जो कोर वोट बैंक है वो खिसक जाएगा, जिसके आधार पर आपका जो भी वोट बैंक है, अगर आप यहां से 10% खींचने की कोशिश करना चाह रहे हैं तो आप तो पूरा आपका खिसक जाएगा। क्योंकि लोगों को तो आप यही बता रहे थे ना कि केवल ब्राह्मणों का थोड़ी अधिकार है मंदिरों पे, मंदिरों में और जातियों को क्यों पुजारी नहीं? भाई मंदिरों को धुला गया इस ठीक है सर। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।